ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 11 जून 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है विश्वपति बनने की सामग्री। आज प्यारे बाबा ने इस मुरली में ताज, तख्त और तिलक की धारणा के लिए क्या करना है यह बात स्पष्ट की और फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर गुह्य रहस्य खोला कि अपनी धारणा को अविनाशी कायम रखने के लिए कौन सी 2 बातें धारण करनी हैं। और फिर बाबा ने कहा सर्विस पर उपस्थित के लिए मुख्य धारणा क्या है। तो आओ सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज सतगुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है? आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? बाबा के सामने कुमारियां समाप्त, किसी ने कहा समाप्ति समारोह। समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सतगुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। समझा? मतलब केवल कुमारियों को नहीं, हम सबको बाबा कह रहे हैं कि ये सतगुरुवार तो सबके लिए ना। तो सतगुरुवार माना विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बिठाने का दिन है। आज बाप दादा विश्वपति बनाने के लिए क्या सामग्री लाए होंगे? जब कोई समारोह होता है ना तो उसमें सामग्री भी होती है। तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं? ताज, तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? हिम्मत है? ताज को धारण करने के लिए क्या करना है? ताज को धारण करने के लिए तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब सुनिए ध्यान से। अगर यह धारणा करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। इन तीनों बातों से ही तीनों चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। समझा? तो इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा की है। तीनों में से एक भी छूटे नहीं, तब शूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेगी। तीनों की प्रतिज्ञा की है। त्याग किसका करेंगे? सभी से बड़ा त्याग क्या है? अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा रखना है कि मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं ये जानती हूं, मैं ये कर सकती हूं, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं की बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो। मैं ये जानती हूं नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना। ज्ञान में चलने के बाद जो सब अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर भी यही बोल रहेंगे। समझा? तब विश्वपति बन सकेंगी, विश्व की सर्विस कर सकेंगी। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए 2 बातें याद रखनी है। अब सुनिए 2 बातें कौन सी बाबा कहते हैं। कौन सी? एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है और अपने को सैंपल समझना। ये 2 बातें। सिंपल, सिंपलिसिटी बेस्ट। ज़्यादा पंप शो हाई फाई कुछ नहीं।
वेरी सिंपल। हमारे ब्रह्मा बाबा कितने सिंपल थे, हमारी दादियाँ कितने सिंपल थे। हाँ, तो ये कितनी कमाल है, सिंपल रहना, बहुत सिंपलिसिटी। और अपने को सैंपल, बाबा ने मुझे सैंपल रखा है। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगे वैसे ही अनेक आत्माएं भी ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। ब्रह्मा बाबा सिंपल भी था और सैंपल, उसको देखते ही निश्चय बैठ जाता था। कईयों ने केवल उसको देखते ही जीवन अर्पण कर दिया, इसे कहते हैं सैंपल। सैंपल को देखते ही कुर्बानी होने का संकल्प ले ले। इसलिए दो बातें सदैव याद रखो, अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है, जो अच्छा सैंपल निकलता है उनको फिर छाप भी लगाई जाती है। आप कौन सी छाप लगा कर जाएंगी, जो कभी मिटे ही नहीं। शिव शक्तियाँ और ब्रह्मा कुमारियाँ, साकार में दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी ये छाप लगा रही हैं। इसलिए याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं। बाबा की दी हुई धारणाएं, बाबा के बनाए हुए नियम और मर्यादाएं मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सरल बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। बाबा जहां भी आपने ड्यूटी दी है वहां से बाबा हटेंगे नहीं। हटना कमजोरी का काम है। शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं, ना कि हटती हैं। तो ये बातें याद रखनी हैं। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है, अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो। मधुबन से कोई छुट्टी लेता तो बाबा ने कहा पेपर देने के लिए जा रहे हो, फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे। यह ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है। बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं, इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना ही है। समझा? इस लक्ष्य से जाना है। फिर इस ग्रुप से कितनों को संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है। आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई, फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे। वाह बाबा, बाबा कहते हैं मैं खूब सजाऊंगा। सजाकर फिर स्वाहा करना होता है। जितना बाप दादा के स्नेही उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, फिर स्वाहा होना सहज होगा। हाँ, मुख्य लक्ष्य बाबा ने क्या दिया? बाबा के ऊपर स्वाहा हो जाना, अपना सब कुछ मिटा देना, मैंपन भी, सब कुछ स्वाहा, मैं भी और मेरा भी, दोनों चीजें स्वाहा। कहीं भी सूक्ष्म में मेरापन नहीं छिपा हुआ। जो भी कोई शक्ति की कमी हो तो आज के दिन ही अपने में भरकर जाना। चेक करें कौन सी शक्ति की कमी है तो उसको मिटा के दिखाना है, उसको भर के जाना है। कोई भी कमी साथ ले ना जाना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो। सर्व शक्तियां अपने में भरकर जाएंगे तब चुकतू कर सकेंगे ना। हाँ, तो रात को सोने से पहले दरबार लगानी चाहिए। आज सहन शक्ति कैसी रही? सारी 8 शक्तियां हाजिर। चेक करो फुल 100% में रही या कहीं सहन शक्ति कम हो गई, धोखा दे दिया। समाने की शक्ति कितनी रही, समेटने की कितनी रही, सहयोग देने की शक्ति कितनी रही, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, ये सब चाहिए शक्ति। 8 शक्तियां सामने हो तो उनका बाबा कहते सर्व शक्तियां अपने में भर कर जाएंगे तब चुकतू कर सकेंगे। सदा खुशी हो, हमारे अंदर सब शक्तियां बाबा ने दी हैं। कोई कितना भी कुछ कह ले, सहनशील। सहनशील ये नहीं
कहीं होते ना, आपको पता है मैं कितना सहन कर रही हूँ। अरे भाई, जो सहनशील सच्चा होगा ना, उसको कभी फील ही नहीं होगा मैं सहन कर रहा हूँ। ऐसा सच्चा सहनशील बनना है। तो बाबा ने कहा तो आप फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने जो आज कहा, ताज, तलक, तिलक और तख्त तीनों की धारणा के लिए त्याग, तपस्या और सेवा। और फिर बाबा ने जो बताया विनाशी धारणा को कायम करने के लिए, हाँ, बाबा ने जो कहा ना कैसे धारणा कायम होगी, 2 बातें खास, सिंपल और सैंपल। अच्छा जी, ओम शांति।